जय हिंद। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता किन्हें नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर जी को। 9वीं बार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। ये कुवैत फुटबॉल टीम को हराकर। स्वर्णिमा योजना शुरू किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO किन्हें नियुक्त किया गया है? ये कामेश्वर राव कोंडवंती। 6G अलायंस की शुरुआत हुई है, ये अश्वनी वैष्णव द्वारा। 5 से 10 जुलाई 2023 तक भारत जापान समुद्री अभ्यास यानी जाइमेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये विशाखापत्तनम में। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट यानी CSD डिपो परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? अंबाला, हरियाणा में। मानव रहित विमान प्रणाली और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हुआ है DGCA और EASA के मध्य। देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला सवाल। हाल ही में किस तिथि को विश्व जूनोज दिवस मनाया गया है? तो ये है 6 जुलाई को। लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक लगाने की याद में प्रतिवर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। ये पहला टीका कब लगाया गया था? 6 जुलाई 1885 को। विश्व जूनोज दिवस 2023 का उद्देश्य क्या है? लोगों को जेनेटिक रोगों के बारे में जागरूक करना। और थीम क्या है इस वर्ष का यानी 2023 का? एक दुनिया एक सेहत, जूनोज से बचाव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जूनोटिक रोग पशुओं से यानी पशुओं के द्वारा मनुष्य में फैलने वाले रोग को जेनेटिक रोग कहते हैं। अब हाल में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई। SBI का स्थापना दिवस 1 जुलाई। विश्व UFO दिवस 2 जुलाई। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई। USA स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 से 7 जुलाई 2023 तक हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करना। हरित हाइड्रोजन के माध्यम से डिकार्बोनाइजेशन के लिए वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका आयोजन यानी हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन कौन किए? RK सिंह, जो विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। अब हालिया खबर देख लेते हैं दिल्ली से संबंधित। विद्युत मंत्रालय द्वारा उत्प्रेरक की स्थापना कहाँ की गई? बदरपुर, दिल्ली में। भारत इन पेरिस अभियान शुरू किया गया है नई दिल्ली में। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। दिल्ली मेट्रो के डूडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या हुआ है? तो ये है मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन। अब जानते हैं दिल्ली के बारे में। इसकी राजधानी नई दिल्ली। मुख्य भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो विजय कुमार सक्सेना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आप पार्टी से हैं। दिल्ली में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 7। राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 70। ये दिल्ली का मैप है और भारत के मैप में ये लोकेशन है दिल्ली का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में कहाँ मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए
भारत का पहला चैट बॉट लॉन्च किया गया है, ये जम्मू कश्मीर में। अब हालिया खबर देखते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित। वित्तस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर में। बलिदान स्तंभ निर्माणाधीन है, कहाँ? ये श्रीनगर में। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बना है? अंजी में, जम्मू कश्मीर में। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। राज्य खाद्य सूचकांक 2022-23 में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर। पहली बार मांसाहारी एलिगेटर गारफिश कहाँ मिला? डल झील में। अब जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। इसका गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। जम्मू कश्मीर की राजधानियाँ श्रीनगर और जम्मू। इनकी भाषाएं क्या है जम्मू कश्मीर की? कश्मीरी, उर्दू, डोगरी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? मनोज सिन्हा जी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 4 और विधानसभा सीटें 90 हैं। तो ये जम्मू कश्मीर का मैप है और भारत के मैप में ये लोकेशन है जम्मू कश्मीर का। अब जानते हैं जम्मू कश्मीर की सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती है, या केंद्र शासित प्रदेश को या देश को। तो ये रहा जम्मू कश्मीर। उत्तर पूर्व में लद्दाख, तो ये उत्तर पूर्व में। दक्षिण पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में पंजाब और पूर्व में पाकिस्तान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये है गुजरात में। भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये है मेहसाना, गुजरात में, जो श्री मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल में। इसका उद्घाटन वर्चुअली रूप से कौन किए? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी। अब हालिया खबर देखते हैं गुजरात से संबंधित। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? ताप्ती में। अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया गया साबरमती नदी में, अहमदाबाद में। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण सुविधा स्थापित किया जाएगा सानंद में, गुजरात में है। गूगल ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में। गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हसमुख अधिया जी को। अब जानते हैं गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई कुछ योजनाएं। मुख्यमंत्री मातृशक्ति एवं पोषण सुधा योजना, वतन प्रेम योजना, गो ग्रीन योजना, सुजलाम सुफलाम जल अभियान। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। नल सरोवर अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। अब जानते हैं गुजरात में स्थित रामसर साइट के बारे में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, बधवाना आर्द्रभूमि, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य। गुजरात के प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में जान लेते हैं। काकरा पार परियोजना ये ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। गुजरात के कुछ लोक नृत्य जान लेते हैं। गरबा, डांडिया, टिप्पानी, पनिहारी, जोरियन। अब जानते हैं गुजरात के बारे में। इसका गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। राजधानी गांधीनगर, मुख्य भाषा गुजराती। गुजरात के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? ये श्री आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल। गुजरात में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 26, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें 182। ये गुजरात का मैप है और भारत के मैप में ये रहा गुजरात। अब जानते हैं
गुजरात के बारे में, ये किस किस राज्यों से सीमा साझा करती है? उत्तर में राजस्थान, दक्षिण में महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव, पूर्व में मध्य प्रदेश और पश्चिम में पाकिस्तान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट में मार्च 2023 तक तमिलनाडु को पछाड़कर कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण देने वाला राज्य बन गया है? ये है बिहार। बिहार से संबंधित हालिया खबर देख लेते हैं। 2 मुंह वाला दुर्लभ प्रजाति का रेड सैंड बोआ सांप कहाँ मिला? भागलपुर में। माँ दुर्गा की मौर्यकालीन मूर्ति कहाँ मिली? समस्तीपुर में। दुनिया की सबसे विराट रामायण मंदिर निर्माणाधीन है कहाँ? पूर्वी चंपारण में। G20 लेबर इंगेजमेंट ग्रुप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? पटना में। बाढ़ एवं सिंचाई सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है बेफिक्र ऐप। अब जानते हैं बिहार के राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। राजकीय पशु बैल। राजकीय पक्षी गोरैया। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय मछली देसी मांगुर। राजकीय खेल कबड्डी। अब जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। मुख्य भाषा क्या है बिहार की? हिंदी। राजधानी पटना। बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 40। राज्यसभा सीटें 16। विधानसभा सीटें 243 और विधान परिषद सीटें 75। ये बिहार का मैप है और भारत के मैप में ये रहा बिहार की स्थिति। अब जानते हैं बिहार की चौहदी के बारे में। उत्तर में नेपाल, तो ये रहा बिहार। उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत के बाहर पहला IIT कैंपस किस देश में स्थापित किया गया है? ये तंजानिया है। भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? जांजिबार तंजानिया में। अब हालिया खबर देख लेते हैं। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? यह है न्यूजीलैंड। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये है श्रेयंका पाटिल। 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक कहाँ हुई? ब्राज़ील में। विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है ये कनाडा ने। 2000 वर्ष पुरानी वॉल पेंटिंग में पिज्जा जैसी डिश की खोज हुई है ये इटली में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में पीरामल फाइनेंस ने भारत के किस शहर में पहली पूर्ण महिला शाखा खोली है? ये कोच्चि में। पीरामल फाइनेंस ने मैत्रेयी, ये इम्पोर्टेंट है, मैत्रेयी नामक अपनी पहली पूर्ण महिला शाखा खोली है। ये कहाँ खोली है? कोच्चि केरल में, यानी त्रिपुनिथुरा में। जानते हैं पीरामल फाइनेंस के बारे में। यह अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। प्रबंध निदेशक इनके जयराम श्रीधरन जी हैं। मुख्यालय मुंबई में है। अब हालिया खबर देखते हैं केरल से संबंधित। तो केरल के 33वें DGP किन्हें नियुक्त किया गया है? शेख दरवेश साहब जी। केरल के 48वें मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है मुख्य सचिव के रूप में? तो V वेणु जी को। राज्य खाद्य सूचकांक 2022-23, सॉरी यहाँ 23 लिखाएगा, में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? केरल। अब जानते हैं केरल सरकार द्वारा चलाई गई कुछ योजनाएं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना, वजीफा योजना, एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना, अंडा और दूध योजना, मेडिसेप योजना।
अब केरल के कुछ उत्पाद देख लेते हैं जिसे जीआई टैग मिला है। अट्टापडी ओटू कोम्बू जो कि बीन्स है। अट्टापडी थुवारा लाल चना है। ओनाटू करा पल्लू जो कि तिल है। कंथलूर वट्टावदा वेलुथुल्ली लहसुन है। कोंडुगलूर पोट्टू बेलारी ये तरबूज है। कट्टी अट्टूर आम और अड्यूर मिर्च ये सभी उत्पाद हैं केरल के जिसे जीआई टैग मिला है। अब जानते हैं केरल का गठन कब हुआ। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्य भाषा मलयालम। वर्तमान में केरल के राज्यपाल कौन है। आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। केरल में लोकसभा सीटें कितनी हैं। 20। राज्यसभा सीटें 9 और विधानसभा सीटें 140। ये केरल का मैप है और भारत के मैप में ये रहा केरल। अब जानते हैं केरल किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है। तमिलनाडु, कर्नाटका, पुडुचेरी और अरब सागर। ये अरब सागर, कर्नाटका, तमिलनाडु और यहाँ पुडुचेरी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में कौन सा नगर निगम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी ईपीआर क्रेडिट पाने वाला भारत का पहला शहरी निकाय बन गया है। तो ये है इंदौर नगर निगम। अब डिटेल जानते हैं। 8 टन प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए ईपीआर क्रेडिट प्राप्त हुआ है इंदौर नगर निगम को। अब ईपीआर के बारे में जान लेते हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। अब मध्य प्रदेश से संबंधित हालिया खबर देख लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का वेतन बढ़ाया गया है एमपी सरकार द्वारा। नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से। देवी लोक महोत्सव कहाँ मनाया गया। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कुछ टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। इसका गठन कब हुआ। 1 नवंबर 1965 को। राजधानी भोपाल। मुख्य भाषा हिंदी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है वर्तमान में। मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं। 29। राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें 230। ये मध्य प्रदेश का मैप है और भारत के मैप में ये लोकेशन रहा मध्य प्रदेश का। अब जानते हैं मध्य प्रदेश की चौहद्दी के बारे में। तो ये मध्य प्रदेश है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में थ्रेड्स नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मेटा के द्वारा यानी फेसबुक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास सॉल्वेक्स का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये कोच्चि में। सॉल्वेक्स अभ्यास में शामिल है भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और अमेरिका के मध्य कुछ आयोजित अभ्यास का अवलोकन कर लेते हैं। टाइगर ट्रम्प अभ्यास, ये थल सेना द्वारा आयोजित किया जाता है। युद्ध अभ्यास थल सेना द्वारा आयोजित किया जाता है। संगम अभ्यास नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। तर्कस अभ्यास थल सेना और कोप इंडिया अभ्यास वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है, और ये सभी भारत और अमेरिका के मध्य आयोजन होता है। जय हिंद।